माताएं बहनें, अगर आपको मोटा होने वाला थायराइड है या पतला होने वाला थायराइड है, आप लोगों को इस राक्षस से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को जरूरत नहीं है। अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से इस थायराइड का डर निकाल फेंकिए। यार ये सब ऐसे बोलना मुझे अच्छा लगता, इतने फॉर्मल तरीके से मैं बातें नहीं कर सकता। मैं यहां पर ऐसे प्यार से बातें करूं, आप लोगों को ऐसे झूठा दिलासा देके चला जाओ तो आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता यार। सिंपल सी बात है, मैं बोलने का तरीका यही है, बिल्कुल जैसे मैं तरीका है मैं उसी तरीके से बात करता हूँ। कड़वी बातें मैं कभी कभार बोल देता हूँ, लेकिन आपको फिर समझ में तभी आएगा ना। समझे? अब समझना बात को। थायराइड है क्या, और यू कैन कंट्रोल थायराइड जस्ट इन 8 to 10 days। 8-10 दिनों के अंदर अंदर आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली TSH। और यही एक TSH एक ऐसा हार्मोन है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है कंसीव करने में भी। माताएं बहनें ध्यान से बात को समझिएगा। आपके जब माताएं बहनें स्कूल में पढ़ती होंगी, या जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल होंगे, नाम अलग अलग होगा। उन प्रिंसिपल्स या हेडमास्टर्स का काम क्या होता है, जितने भी स्कूल में टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स की अटेंडेंस लगाना। अगर वो लेट आते हैं, उनसे क्वेश्चन अराइज करना कि आप लोग क्यों लेट आए भाई, हमें रीजन बताओ। यानी कि पूरे स्कूल को चलाता कौन है? प्रिंसिपल या हेडमास्टर। ठीक यही काम आपके थायराइड ग्लैंड को कौन चलाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप माताओं बहनों ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस कर लिया, तो आपके T3 और T4 अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। मतलब समझे, अगर आपका प्रिंसिपल ठीक है, अगर स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर स्ट्रिक्ट है, खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, तो भैया टीचर्स अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाएंगे बिना कुछ बोले। इसलिए हमारे गले में भी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, वो प्रिंसिपल है। अगर वो ठीक रहेगा तो बाकी T3 T4 तो भैया वो तो फिर टीचर्स हैं, वो तो अपने आप ही उसको देख के कंट्रोल अपने आप ही हो जाएंगे। बात अब आती है कैसे कंट्रोल करें। और ये बताने से पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि माताएं बहनें अगर दूध और चाय पीती हैं, दूध और चाय अगर पीती है, तो आप लोग जो मर्जी कर लो, थायराइड कंट्रोल हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक मेन चीज आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट आप लोग लेंगे, आप माताएं बहनें किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट खाएंगी, वो नुकसान करता है आपके शरीर को, वेट भार बढ़ाता है। अब भार बढ़ेगा तो थायराइड कंट्रोल होगा कैसे? अब थायराइड में भी 2 टाइप्स होते हैं। आप माताएं बहनें यहां पर इतनी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मुझे कभी कभी ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है। कोई माता, कल मुझे एक माता है मेरी, उनका कमेंट आया, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि बेटे मेरी उम्र 57 साल है, मुझे मोटा होने वाला थायराइड है, तो आपने एक उपाय बताया था, उस उपाय को करके मुझे एक थोड़ा सा शक हो रहा है कि वो उपाय काम करेगा कि नहीं करेगा। कुछ बोलते हैं कि वो पतला होने वाले थायराइड में काम करता है। मैंने कहा मेरी माता जी, मैं आपके बेटे की तरह हूं, आप जैसे मैंने बताया वैसा करिए। अब किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या नहीं बोला, उसको आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको दवाई तो बताई नहीं, घर पे रसोई घर में चीज पड़ी उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने बोला, और थोड़ी बोला। वो मान गए, कोई बात नहीं बेटे मैं कर लूंगी, आप कोई बात नहीं। फिर आपको मैं 1 महीने बाद रिजल्ट्स बताऊंगी, फर्क पड़ा TSH मेरा कितना कम हुआ कितना नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है माता जी आप इस्तेमाल करिए, मुझे बताइएगा जरूर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। इसी में माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहती है, बहुत ही ज्यादा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो मैंने आप लोगों को बताया माताओं बहनों को, इसके ऊपर आप लोगों ने खास फोकस करना है। जब भी आप लेबोरेटरी में लैब में टेस्ट करवाने जाते हैं, आप लोगों को 3 रीडिंग्स लेते हैं, TSH, T3 और T4। अच्छा, इनमें से आप माताओं बहनों ने एक चीज कॉमन देखने की, TSH मेरा ज्यादा तो नहीं है। यार कुछ माताओं बहनों को TSH 60 चला जाता है। मैं तो अब उस कंडीशन में आप लोग सोचे कि कितना नुकसान करता है यार इतना हाई लेवल TSH का। यानी कि प्रिंसिपल खुद ही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है।
प्रिंसिपल खुद ही डिसिप्लिन को फॉलो कर नहीं रहा है तो भैया T3 T4 कैसे करेंगे? वो तो टीचर्स हैं, पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अच्छा खैर ये तो आपको मैंने मजाक में समझा दिया। अब बात आती है कि हमें सबसे पहले आपको लक्षण बता दूं कि जो जब TSH बढ़ेगा, जब थायराइड बढ़ेगा तो आप लोगों को लक्षण क्या आएंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे? सबसे पहला लक्षण आपका एकाएक भार बढ़ना शुरू हो जाएगा। भार बढ़ना, आपको चक्कर आएंगे कभी कभी। जैसे सुबह आप सो के उठेंगे, ऐसे करवट बदलेंगे तो आपको कभी कभी चक्कर आएगा, चक्कर जैसी आपको महसूस होगा। समझ गए बात को ना माता? मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से लक्षणों को समझेगा। आपको अचानक एक भार कम होना शुरू हो जाएगा, भार, कमजोरी आएगी बहुत ही ज्यादा। देखिए माताएं बहनें, दो लक्षणों को आज से नोटिस कर, अगर आपका भार अचानक एकाएक बढ़ना शुरू हो गया, एकाएक कम होना शुरू हो गया, तो सिंपल समझ आइए ये आपके थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रहा है। ये आपको मैं 100% बता दिया। सबसे बड़ा रीजन या तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। ये मैंने आपको दो सबसे कॉमन लक्षण बताए। इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, धक 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 बहुत तेज हो रही है। तो लक्षण मैंने बता दिए। लक्षण बताने के बावजूद भी आप लोगों ने पहले टेस्ट जरूर करवाना है, वहां पे TSH देखना है, मुझे बता देना है TSH कितना आया। क्योंकि TSH अगर आप माताओं बहनों ने कंट्रोल कर लिया तो आप यकीन मानिए आप लोग को जिंदगी भर थायराइड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थायराइड परेशान करेगा ही नहीं आप लोग माताओं बहन, आप फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अब आप बात आते हैं कि क्या आप लोगों ने कौन सा आपके रसोई में ऐसी चीज पड़ी कि आप लोगों ने उसका इस्तेमाल करके थायराइड को 8 से 10 दिनों के भीतर भीतर ही कंट्रोल कर लेंगे, आप लोग नियंत्रण पा सकेंगे। लेकिन परहेज सुन लो, पहले क्या नहीं खाना है माताओं बहनों? आप लोगों ने दूध और दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। कोई भी रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। क्या बोला मैंने? किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। इसकी जगह पर आप लोगों ने जब भी खाना बनाना है, जब भी खाना बनाना है किसी भी तरह का, तो आप लोगों ने वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है अगर चाहते हैं थायराइड को कंट्रोल करना माताएं बहनें तो। क्योंकि आप माताओं बहनों को तली भुनी चीजें खानों की जरूरत, क्योंकि आप माताओं बहनों को तली हुई चीजें खाने की बहुत ही ज्यादा एक आदत पड़ जाती है। बहुत तली चाउमीन, मोमो, बर्गर, गोलगप्पे खाती है, तो इनको आप लोगों ने बंद कर देना है खाना, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना है। अगर कभी कभार आपका मन करते भी तो घर पे बना ले, इतनी कृपा कीजिए अपने छोटे भाई के ऊपर, इतनी कृपा, इतना कहना मान लीजिए, घर पे बना के खा लो। लेकिन रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है आप माताओं बहनों ने। महंगा जरूर आएगा ये, लेकिन प्रयोग यही करना है। समझ गए बात को? परहेज समझ लीजिए। पहले आपको किसी भी तरह की खट्टी मीठी अचार नहीं खाना है, मिर्च मसाला नहीं खाना है। अब बात आती है कि अब हम घरेलू उपाय क्या करें। घरेलू उपाय में दो बताऊंगा, दोनों करने पड़ेंगे तभी आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल होना शुरू होगा। हरे पत्ते लेने हैं धनिए के हरे पत्ते लेने हैं, अच्छे तरीके से धोने हैं, फिर उनकी चटनी बनानी है सिलवट्टे के ऊपर पीस कर। एक बड़ा गिलास गुनगुने पानी का लेना है और उन 2 चम्मच को खा लेना। उसके बाद ऊपर से वो बड़ा गिलास गुनगुने पानी का पी लेना है। बात को हो सकता है ये कंफ्यूजन आप लोग में बहुत सी माताओं बहनों होता है कि यार धनिया के पत्तों से नहीं कंट्रोल होता है। कितने दिन आप माताएं बहनें करते हैं, मुझे कमेंट करना। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन, और अगर करती हैं तो परहेज कितना करते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना माताएं बहनें। इस बात का खास ख्याल आप लोग रखिएगा। अब यहां पर दूसरा घरेलू उपाय, ये दोनों करने पड़ेंगे। दूसरा घरेलू उपाय जो माताओं बहनों ने करना है, ध्यान से समझिएगा इस घरेलू उपाय को। त्रिकुटा और बहेड़े का चूर्ण शहद के साथ मिला के चाटना है। त्रिकुटा और बहेड़े का चूर्ण शहद के साथ चाटना है दिन में 3 टाइम। और एक काम, ये आपका एक पॉइंट होता है थायराइड का, ये आपका गले का पॉइंट, इसको दबाते रखो, देख लो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं। इसको दबाते रहना दिन में, जब मन हुआ तो पूरा, चाहे पूरा दिन ही दबाते रहो, क्या नुकसान थोड़ी हो रहा है। दर्द हो रही है क्या, तो होने दो यार, क्या जा रहा है।
हाथी तो है, बस ऐसे ऐसे प्रेस करना है इसको, ऐसे। ये थायराइड का पॉइंट होता है, दबाने से इसका आराम मिलेगा आप लोगों को। और काली मिर्च हमेशा आप लोग चूसते रहिए। काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, फिर आपके दालचीनी का काढ़ा हो गया, इलायची हो गई, इसको चूसने से ना आपका गला हमेशा साफ रहता है। सर्दी खांसी लोगों को ना परेशान नहीं करते बार बार। और एक उज्जाई प्राणायाम होता है, मैं आपको करके बता दूं। ये प्राणायाम माताओं बहनों ने सुबह और रात को 5-5 मिनट करना है, बस भोजन करने के 3 घंटा पहले। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। जितने माताएं बहनें वीडियो देख रही हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिलता हूं कल की वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्ण।